नेपाल के धनगढ़ी में कल जिस तरीके से आगजनी हुई, उस आगजनी में मुख्यमंत्री कार्यालय भी शामिल था। और सामने की तस्वीर अगर आप देखिए तो लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सुदूर पश्चिम प्रोविंस धनगढ़ी। और धनगढ़ी में आगजनी की तस्वीरें ये गेट से ही आप देखिए, गेट पर यहाँ पर जो व्हीकल्स थे उनको जलाए गए थे। फिलहाल व्हीकल्स यहाँ से हटा लिए गए हैं, टायर जलाए गए हैं, उसकी तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अंदर किस तरीके से तोड़फोड़ हुई, वो तोड़फोड़ की तस्वीरें आप देखिए। और अंदर जो आर्मी के लोग हैं, आर्मी के लोग सुरक्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर अगर गेट के अंदर की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो अंदर देखिए तो जो ये कहा जा सकता है कि जो चेयर्स हैं उनको बाहर निकाल करके उनके साथ तोड़फोड़ की गई, खिड़कियाँ तोड़ी फोड़ी गई। और हर एक शीशा इस बात का गवाह है कि किस तरीके से आग की लपटें वहाँ से निकली हैं। शीशे के ऊपर जो तमाम आग से निकलते हुए निशान है वो दिखाई दे रहे हैं। ये कुर्सियाँ यहाँ पर टूटी हुई हैं। गेट को रोकने के लिए बाद में यहाँ पर इस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो बनाई गई थी। और अब जो आर्मी के लोग हैं उनके देखने के लिए सब कुछ है, पर मुख्यमंत्री कार्यालय तक सुदूर पश्चिम जो प्रदेश है उसका नहीं बख्शा गया। और ये तमाम तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि मंगलवार के दिन नेपाल के धनगढ़ी में क्या क्या हुआ। हम इस वक्त नेपाल के कैलाली जिले के धनगढ़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। और धनगढ़ी क्षेत्र में मंगलवार को जिस तरीके से आगजनी हुई वो तस्वीरें सबने देखी। पर एबीपी न्यूज़ की टीम ग्राउंड पर पहुंची हुई है और ग्राउंड की एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सामने की तस्वीर अगर आप देखिए तो ये आगजनी के दौरान ये किस तरीके से जो सरकारी गाड़ियाँ हैं उनको किस तरीके से जलाया गया। यहाँ पर 2 फोर व्हीलर गाड़ियों के साथ साथ आधे दर्जन के करीब में जो फोर व्हीलर गाड़ियाँ हैं उन पर आगजनी जो है की गई है। आगजनी करके उनको जलाया गया है। साथ ही साथ ये सामने की तस्वीर देखिए सरकारी दफ्तर है और सरकारी दफ्तर में किस तरीके से तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। और आगजनी के बाद की तस्वीरें अपने आप में चीज़ें बयां कर रही हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर मुख्यमंत्री कार्यालय है, वहाँ पर भी तोड़फोड़ और आगजनी जैसी तस्वीर है वो देखने को मिली थी। और इसके साथ साथ अगर यहाँ पर दाहिने की तस्वीर अगर आपको दिखाऊँ तो ये जो तमाम जो यहाँ की मार्केट है वो मार्केट आज पूरी तरीके से सूनी पड़ी हुई है। और जिस तरीके से जनजी का जो प्रदर्शन था उस जनजी के प्रदर्शन के बाद सोमवार को प्रदर्शन की शुरुआत हुई और मंगलवार को जो तस्वीरें थी वो सबने देखी। इस तरीके से सड़कों पर अराजकता हुई, प्रदर्शन हुआ और बड़ी संख्या में जो लोग हैं उन्होंने सड़कों पर उतर करके अपनी मांगों को पूरा करने के साथ साथ जिस तरीके से नेपाल में जो आर्थिक तौर पर तमाम अनियमितताएं हो रही हैं या फिर ये कहा जाए कि जो तमाम छात्रों से जो उनका हक छीना जा रहा है उन तमाम हकों को लेने के लिए छात्र नेपाल की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाई इस तरह से और अलग अलग तस्वीरें आप देख करेंगे। सुदूर पश्चिम प्रदेश की जो राजधानी है मौजूद है, कैलाली का धनगढ़ी है ये। और मुख्यमंत्री आवास पर तो आगजनी की ही गई थी, मुख्यमंत्री के जो कार्यालय है वहाँ पर तो आगजनी हुई थी। तमाम जो अन्य मंत्रियों के जो कार्यालय हैं उन जगहों पर भी किस तरीके से आगजनी है उसकी तस्वीरें ये बयां कर रहे हैं। और देखिए आज आगजनी का आज दूसरा दिन है, यानी कि मंगलवार को आगजनी हुई थी और आज बुधवार की तस्वीरें अगर आप देखिए तो अभी भी जो धुआं है वो सुलगता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जो तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ पर सुलग रही है, कागज़ जो है वो जला दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए पुरानी जो तमाम फाइलें हैं, सरकारी फाइलें हैं, वो पूरी तरीके से जला करके राख कर दी गई हैं। और गाड़ियाँ कितनी जलाई गई उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। सामने की तरफ में देखिए तो तमाम जो बाइकें हैं, फोर व्हीलर गाड़ियाँ हैं, सब कुछ यहाँ पर जला दिया गया है। और एक बार ये सरकारी दफ्तर की तस्वीर अगर आपको मैं दिखाऊँ तो अभी भी अगर ये तस्वीर देखिए तो खिड़कियों के बाहर जिस तरीके से धुएँ के निशान है वो बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर आगजनी हुई। और तमाम जो ईंटें पत्थर तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ पर नीचे की तरफ में पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी खिड़कियाँ जो हैं उसके शीशे जो हैं वो तोड़े गए हैं। और जब कल प्रदर्शनकारी इन सड़कों पर थे तब कोई भी उनको यहाँ पर रोकने वाला नहीं था। और प्रदर्शनकारियों ने जो जहाँ मन चाहा जो मन चाहा वो किया। और उसी की कड़ी की ये तस्वीर है कि जो तमाम मंत्रियों के जो दफ्तर हैं वहाँ भी आगजनी करके उनको भी जला दिया गया है। हम इस वक्त नेपाल के धनगढ़ी के भूमिगत मंत्रालय में हैं और भूमिगत मंत्रालय की क्या तस्वीर है वो तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। मेरे नीचे अगर आप ये तस्वीरें देखिए तो ये तमाम वो आगजनी की तस्वीरें हैं। और आग की लपटों की महसूस या ये कहा जाए कि आग की जो धधक है वो अभी भी वो महसूस हम कर सकते हैं। सामने की तरफ की तस्वीरें अगर देखिए तो सिर्फ जो आगजनी के बाद की जो तस्वीरें होती हैं बस वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। भूमिगत मंत्रालय था ये। और ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो सरकारी फाइलें हैं वो सब कुछ जलाया गया है। ये पूरी जो रैक है सरकारी फाइलों से लदी हुई थी और इस पूरी रैक पर आगजनी करके इसको पूरी तरीके से जला दिया गया है। अंदर जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ जो बिजली के तारों की जो पाइपें हैं और कुछ थोड़ी बहुत और जो निशान है बस वो बचे हुए हैं। लोहे की जो चीज़ें हैं बस वो बची हुई हैं। और सामने की तरफ में अगर देखिए तो जो अलमारियाँ हैं वो गिरी हुई हैं। और पूरी तरीके से जो तोड़फोड़ की स्थिति थी वो सब कुछ कल यहाँ पर धनगढ़ी में देखने को मिली है। और ये जो जगह है मुख्यमंत्री का जो ये कहा जा सकता है वहाँ से
ये तस्वीरें, नीचे की तरफ में जो शीशे हैं तमाम जो वो सब कुछ है वो सब कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है। हालांकि ये जो मुख्य दरवाज़ा है, मुख्य दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ है, पर ताला बंद होने के बावजूद किस तरीके से यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने जो यहाँ पर स्थितियाँ उत्पन्न करी तो उसकी तस्वीर एक और देखिए। तो भले ही मुख्य गेट पर ताला है पर अंदर की तरफ में ये खिड़कियाँ तोड़ करके और अंदर जो कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, देखिए जो प्रिंटर है वो सब कुछ यहाँ पर तोड़ा हुआ है। और ये सब कुछ स्थितियाँ जो मंत्रालयों के अलग अलग जो मंत्रालय हैं उनमें कल प्रदर्शनकारियों के द्वारा जो स्थितियाँ उत्पन्न की गई थी उसके बाद आप देख रहे हैं। और आज बुधवार का दिन है पर अभी भी जो आग की धधक है वो कहीं ना कहीं हम महसूस कर सकते हैं। हम इस वक्त कैलाली के धनगढ़ी में हैं और धनगढ़ी में मंगलवार को जो तस्वीरें थी वहाँ पर आज बुधवार की क्या स्थिति वो जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सामने की तस्वीर अगर आप देखें तो ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि हमारी का जो जिला कमेटी का जो कार्यालय है और इस कार्यालय के बाहर की तस्वीरें अगर आप देखिए तो बाहर भी पूरी तरीके से जो तमाम जो कागजात हैं वो सब कुछ यहाँ पर जलाए गए हैं, वो सब कुछ यहाँ पर जला दिए गए हैं। और ये कार्यालय के बाहर से अगर आप तस्वीरें देखिए तो ये जो तमाम गेट्स थे उन गेट्स को भी तोड़ा गया है। ऊपर की तरफ में खिड़कियाँ अगर आप देखिए तो खिड़कियाँ जो हैं वो तोड़ी गई हैं। और खिड़कियाँ तोड़ने के साथ साथ अगर अंदर की तरफ में ले चल के अगर तस्वीरें दिखाएं तो जो इस कार्यालय का जो जहाँ पर नाम देखिए लिखा गया था वहाँ पर किस तरीके से जो कालिक है वो फेंक दी गई है। यानी कि इतना ज़्यादा मौजूदा, क्योंकि जो मौजूदा जो पीएम है उनकी पार्टी है ये। और देखिए अंदर की तस्वीर कैसे जो आगजनी की एक तस्वीर वो आप एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर देख रहे हैं। और ये देखिए पूरा का पूरा कार्यालय आगजनी की भेंट कैसे चढ़ा था वो आप देखिए। तो ये सैकड़ों की संख्या में जो तमाम कुर्सियां हैं वो यहाँ पर जली हुई दिखाई दे रही हैं, जो गाड़ियाँ हैं वो जली हुई दिखाई दे रही हैं, कार्यालयों के जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और पूरा का पूरा जो कार्यालय वो आग के हवाले छोड़ दिया गया था। और अभी भी जो धुआं है, जो धधक है धुएँ की वो यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि लोगों का जो गुस्सा है, जनजीत का जो गुस्सा है वो सरकार के खिलाफ था, राजनीतिक दलों के खिलाफ था। और जिस तरीके से पिछले कुछ समय के नेपाल में भ्रष्टाचार फैला है उसके खिलाफ इनका गुस्सा था। और उन गुस्से की भेंट में तमाम जो सरकारी दफ्तर हैं वो तो जले ही, जो राजनीतिक दलों के जो दफ्तर हैं वो भी जले। और ये भी एक दफ्तर की तस्वीर हमने आपको दिखाई जो कि पी शर्मा ओली की जो पार्टी है उनकी पार्टी का यहाँ का जो जिला का कार्यालय था उसकी ये तस्वीर है। और आज बुधवार को भी जो धुएं की जो धधक है या कहा जाए कि आग की जो धधक है वो यहाँ पर महसूस की जा सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।